गैब्रियल तार्ड के नकल के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत, अगर इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है नकल करने की तो वो जो सबसे सुपीरियर जिसको समझता है उसकी नकल करता है। नोबल लोग किंग की नकल करते हैं, अपने लीडर्स की नकल करते हैं। तार्ड का नकल का दूसरा सिद्धांत कहता है कि किस हद तक नकल की जाएगी ये डिपेंड करता है कि उस ग्रुप की नकल जिससे की जा रही है उससे दूरी कितनी है। आपके लीडर और आप में दूरी कितनी है, आपके राजा और आप में दूरी कितनी है, कितने लेवल्स का अंतर है। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि भारत के केस में कास्ट को लेकर इमिटेशन हुआ या नहीं, हमें यह देखना होगा कि क्या भारत में वो नेसेसरी कंडीशंस अवेलेबल थी जो इमिटेशन के लिए चाहिए। वो कंडीशंस है कौन सी। सबसे पहली कंडीशन है कि वो ग्रुप हाई प्रेस्टीज इंजॉय करता है या नहीं, और दूसरा नियम ये है कि उस ग्रुप से आपके रोजाना के संबंध कैसे हैं। रोजमर्रा के जीवन में वो ग्रुप आपसे कितना और किस लेवल पे इंटरेक्ट कर रहा है। अंबेडकर कहते हैं द ब्राह्मण इज अ सेमी गॉड एंड वेरी नियरली ए डेमी गॉड। ही सेट्स अप ए मोड एंड मोल्ड्स द रेस्ट। हिज प्रेस्टीज इज अनक्वेश्चनेबल and is the fountainhead of bliss and good. Can such a being, idolized by scriptures and venerated by the priest-ridden multitude, fail to project his personality on the suppliant humanity? ब्राह्मण्स की तारीफ के कसीदे पढ़े गए हैं ग्रंथों में और ईश्वर के सबसे नजदीक ब्राह्मण्स को बताया गया है, उसे प्योर भी माना गया है। तो क्या ऐसा ग्रुप समाज में सबसे ज्यादा प्रेस्टीज, सबसे ज्यादा सम्मान इंजॉय नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा सिद्ध हो गया, जिस ग्रुप की इमिटेशन करनी है वो सबसे ज्यादा सम्मान और प्रेस्टीज इंजॉय करता है। नकल करना आसान है और कुछ नया इन्वेंट करना मुश्किल, इसीलिए नकल की जाती है। और नकल किसकी की जाएगी? जो सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस हो, सबसे ज्यादा सुपीरियोरिटी इंजॉय कर रहा हो। जो कास्ट ब्राह्मण्स के सबसे नजदीक रही, या यूं कहें जो ग्रुप ब्राह्मण्स के सबसे ज्यादा नजदीक रहे, उन्होंने उतनी ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से कस्टम्स ऑफ सती, फोर्स्ड विडोहुड और गर्ल चाइल्ड मैरिज को प्रैक्टिस किया। जो जितना दूर, उसने उतने ही कम स्ट्रिक्टनेस से, उतनी ही ओपननेस से उसको परफॉर्म किया। आर्ग्यूमेंट्स को देखने के बाद ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इंडिया में कास्ट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कर्स ऑफ इमिटेशन से ही आया है, नकल के श्राप से। इससे ये कहानी तो पूरी हुई कि कमजोरों के लिए दरवाजे कैसे बंद हुए कास्ट के। चलिए अब अगला आर्ग्यूमेंट देखते हैं। अंबेडकर अपने इस दूसरे आर्ग्यूमेंट को मैकेनिस्टिक प्रोसेस का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप होना ही है। एक बात गौर करने की है कि ये आर्ग्यूमेंट जो अंबेडकर उठा रहे हैं ये दूसरों से मिस कैसे हो गए, और स्कॉलर्स ने भी तो कोशिश की थी डिफाइन करने की। अंबेडकर इसका जवाब देते हैं कि उनने कास्ट को इंडिविजुअल यूनिट की तरह देखा कि एक कास्ट, दूसरी कास्ट, तीसरी कास्ट, जबकि मैं इसे सिस्टम ऑफ कास्ट्स के रूप में देख रहा हूँ। काफी अलग अलग कास्ट का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, कैसे वो फंक्शन कर रही है, मैं ये देख रहा हूँ, एक कास्ट इन रिलेशन टू अदर कास्ट। अंबेडकर कहते हैं कि उनके इस आर्ग्यूमेंट की कमी का एक सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, और वो ये है कि अकेली कास्ट यानी यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती, दे एग्जिस्ट इन प्लूरलिटी। मतलब कई सारी कास्ट, सिस्टम ऑफ कास्ट्स एग्जिस्ट करती है। इसे लास्ट तक ध्यान में रखना है, आगे जो भी आर्गुमेंट अंबेडकर बिल्ड करने वाले हैं उसके लिए। अंबेडकर कह रहे हैं कि कास्ट आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब ब्राह्मण्स ने अपने द्वार दूसरों के लिए बंद करे तो दूसरों के लिए अपने आप द्वार बंद हो गए। एज ए साइड इफेक्ट कास्ट फॉर्म हुई।